भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन गुजरते समय के साथ यहां मौजूद धन दौलत आज दुनिया के लिए रहस्य बन गया है। हमारे देश में कई ऐसे खुफिया खजाने हैं जिनके बारे में आज भी कोई नहीं जानता, जिनका जिक्र सिर्फ कहानियों में और हमारे इतिहास में मिलता है। लेकिन खजाना कहाँ है ये कोई नहीं जानता, और अगर किसी खजाने के बारे में कोई जानकारी है भी तो वह खजाना इतना रहस्यमयी तरीके से रखा गया है कि कोई निकाल ही नहीं सकता। आप लोगों के डिमांड पर बनाया गया आज का हमारा ये वीडियो भारत के ऐसे ही 10 रहस्यमयी खजानों के बारे में बताएगा। आइए शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, रहस्यमय सफर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नंबर 1, अलवर किले का खजाना। राजपुताना और मुगलिया शैली में बना यह प्राचीन किला अपनी खूबसूरती और रहस्यों के लिए देश भर में जाना जाता है। दिल्ली से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह किला अलवर शहर में स्थित है। कहा जाता है कि चीन के बाद सबसे लंबी दीवार राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की है, और उसके बाद अलवर के इस बाला किला यानी कुंवारा किला का नाम आता है। इस किले में प्रवेश के 4 दरवाजे हैं और यह पहाड़ी की चोटी पर बना है। यहां से शहर और किले को देखना वाकई कमाल का अनुभव कराता है। कहते हैं कि इस किले में कभी भी युद्ध नहीं हुआ, इस वजह से इसका नाम कुंवारा किला दिया गया। मगर बता दूं कि इस किले में भी खुफिया खजाना मौजूद है जो अभी भी पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। बताया जाता है कि मुगल बादशाह जहांगीर को जब निर्वासित किया गया था तब उसने दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर अलवर में शरण ली थी। कहा जाता है कि उसने अपना खजाना यहां के अलवर किले के जंगलों में ही कहीं छुपाया था, जो अभी तक पूरी तरह नहीं मिल पाया है। इस खजाने में खास कीमती कप हैं जो एक सिंगल पन्ना मतलब एक तरह का खास कीमती पत्थर से काट कर बनाया गया है। नंबर 2, नादिर शाह का खजाना। इस खजाने में कोई रहस्यमय कहानी नहीं है, लेकिन इतिहास में इसका जिक्र है और कहानी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो में शामिल है। नादिर शाह। नादिर शाह का ताल्लुक किसी नवाबी या शाही परिवार से नहीं था। वह ईरान साम्राज्य की राजधानी से काफी दूर एक क्षेत्र में जन्मा था। एक दौर ऐसा था जब वो जंगलों से लकड़ियां बीनने का काम करता था। वह अपने दम पर 3 साल में ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना का कमांडर बन गया था, जो जी हुजूरी करने वालों के लिए बड़ा दिल रखता था और विरोधियों को छोड़ता नहीं था। नादिर शाह यानी एक लंबा हट्टा कट्टा इंसान, काली आंखों वाला भयभीत शासक जो अपनी बेरहमी के लिए कुख्यात था, और इसने सन 1739 में भारत पर हमला किया था। उसने अपने सैनिकों के साथ यहां जमकर लूटपाट और नरसंहार किया था। लूट इतनी बड़ी थी कि नादिर का खेमा वापस जाते समय 150 मील लंबा था। नादिर शाह ने करोड़ों सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात से भरी बोरियां और खास कोहिनूर हीरा लूटा था, जो कोहिनूर अब ब्रिटिश घराने के राजमुकुट में है। नंबर 3, अफगानिस्तान से लूटा गया बड़ा खजाना, राजा मानसिंह का खजाना। मानसिंह अकबर की सेना के कमांडर और जयपुर के शासक थे। इसके साथ ही वे अकबर के राजसी कोर्ट के 9 रत्नों में से एक थे। किंवदंती के अनुसार 1580 में अफगानिस्तान से लौटने पर मानसिंह ने लूट कर लाई गई संपत्ति अकबर को नहीं दी थी। उन्होंने जयपुर स्थित जयगढ़ के किले में इसे छुपा दिया था। ऐसा माना जाता है कि खजाने को किले के अंदर मौजूद अंडरग्राउंड टंकियों में छुपाया गया था, जिसे बाद में इंदिरा गांधी द्वारा खोजा गया था। लेकिन इंदिरा गांधी को खजाना मिला या नहीं, ये बात आज तक रहस्य बना हुआ है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है जो यहां संक्षिप्त में बताने में मजा नहीं आएगा, जिसमें महारानी गायत्री देवी के जेल जाने से लेकर पाकिस्तान के हिस्सा मांगने तक का जिक्र किया गया है। लेकिन पूरी कहानी पढ़ने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ अनगिनत सवाल उत्पन्न होंगे कि क्या खजाना यहां टंकियों से निकाला गया या खजाना नहीं मिला, और अगर नहीं मिला तो क्या अभी भी यहीं कहीं छुपा हुआ है। इस खजाने की कहानी में शक और सवाल ज्यादा हैं, जिसे पूरा पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि किताब में पूरी जानकारी दी ही नहीं गई होगी, या फिर ऐसा भी लग सकता है कि खजाना इंदिरा गांधी को मिल गया था। खैर जो भी हो, मगर कहानी इंटरेस्टिंग है।
और फिलहाल इस खजाने को रहस्यमय माना जाता है। अगर आप चाहें तो पूरी कहानी के लिए कमेंट कर सकते हैं। नंबर 4, चार मीनार सुरंग का खजाना। निजामों का शहर हैदराबाद अपनी सांस्कृतिक विरासत को समेटे खूबसूरत शहरों में से एक है, जहां मौजूद चार मीनार एक ऐतिहासिक इमारत है जिसका निर्माण नवाब कुली कुतुब शाह ने अपने शासनकाल में करवाया था, जो कुतुब शाही के 5वें निजाम थे। इसके निर्माण के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। इतिहासकारों के अनुसार 400 से अधिक पुरानी इस ऐतिहासिक इमारत के नीचे एक रहस्यमयी सुरंग भी मौजूद है। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार के नीचे एक सुरंग भी बनवाई थी जो गोलकुंडा किले से जुड़ी हुई थी, और अब यह सुरंग एक रहस्य है। कहा जाता है कि इस गुप्त सुरंग के निर्माण के पीछे का जो मकसद था वो ये कि आपातकालीन हालात में निजाम और उनका शाही परिवार इस सुरंग से आसानी से बचकर निकल सके। वहीं इसी सुरंग को लेकर एक और धारणा है कि यहां निजाम कुली कुतुब शाह ने अपने अकूत खजाने को छिपाया था, जिसका राज आज भी दफन है। इस खजाने को लेकर अब तक कई दावे और खोजने की नाकाम कोशिशें किए जा चुके हैं। नंबर 5, कृष्णा नदी का खजाना। हिंदू धर्म में पवित्र माने जाने वाले कृष्णा नदी को कोहिनूर हीरे के लिए भी जाना जाता है। माना जाता है कि यह चौथी सबसे बड़ी नदी हीरे की खान है। दुनिया के सबसे बेहतरीन हीरों का खनन कृष्णा नदी के किनार कोल्लूर में हुआ था। माना जाता है कि आज भी हीरे की बहुत बड़ी खेप यहां मौजूद है, और कोहिनूर हीरा भी इसी जगह से आया था। कहा जाता है कि गोलकुंडा प्रकृति द्वारा बनाया गया ऐसा खजाना है जिसमें हीरे की भरमार है। इस इलाके में हीरे की इतनी अधिक मात्रा है कि कृष्णा नदी की रेत से भी हीरे के छोटे छोटे कण निकाले जा सकते हैं। नंबर 6, सोन भंडार गुफा का खजाना। सोन भंडार, जिसका शाब्दिक अर्थ है सोने का भंडार, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहां सोने का भंडार है। यह बिहार के राजगीर में स्थित 2 गुफाएं हैं। गौतम बुद्ध ने यहीं पर मगध साम्राज्य के राजा बिंबिसार को उपदेश दिया था, और माना जाता है कि इन्हीं 2 गुफाओं में राजा बिंबिसार का खजाना छिपा कर रखा गया है। इस खजाने का गुप्त द्वार बेहद सुरक्षित तरीके से बनाया गया है। गुफा के एक कमरे में सिपाहियों के ठहरने की व्यवस्था की जाती थी, वहीं दूसरे कमरे में खजाना छुपाया जाता था। खजाने की भनक किसी को न लगे, इसके लिए कमरे को एक बड़ी चट्टान से ढंका गया था। गुफा के आसपास रह रहे लोगों द्वारा बताई गई कहानियों से यह भी सामने आया है कि जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था, तब कई बार उन्होंने इस गुफा को तोप से उड़ाकर यहां मौजूद खजाने को बाहर निकालने की कोशिश भी करी थी, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हुई। आज भी इस गुफा पर तोपों की गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। गुफा की दीवार पर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसी में सोन गुफा भंडार के खजाने का रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन वो किस भाषा में है उस पर से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। माना जाता है कि जो भी इस शिलालेख को पढ़ लेगा वह खजाने तक पहुंच जाएगा। नंबर 7, ग्रॉसवेनर जहाज का खजाना। भारत का यह खजाना भारत से बहुत दूर दक्षिण अफ्रीका के पास डूबा हुआ है। ग्रॉसवेनर को ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा और अमीर जहाज कहा जाता है, जो डूब गया। ग्रॉसवेनर मद्रास से श्रीलंका से होते हुए इंग्लैंड के लिए मार्च 1782 में रवाना हुआ था। 4 अगस्त 1782 में केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका से 700 मील दूर एक चट्टान से टकरा गया था। गुम हुए सामान में 26 लाख सोने के सिक्के, 14,000 सोने की सिल्लियां और हीरे, पन्ने, माणक, नीलम से भरी 19 तिजोरियां थीं, जिनका वजन किसी को भी नहीं मालूम। हालांकि बाद में जहाज के मलबे में से बहुत छोटा सा हिस्सा मिला, लेकिन बहुत बड़ा खेप की खोज अब भी नहीं हुई है। नंबर 8, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना। इस बात पर कोई शक नहीं है कि तिरुवनंतपुरम स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यहां कई अरबपतियों से ज्यादा संपत्ति है। 2011 में कोर्ट के आदेश के बाद इस मंदिर के तहखाने को खोला गया था। तब सभी देखकर चौंक गए थे, जिसमें ज्वेलरी, मूर्तियां, क्राउन, सोने के सामान और बेशकीमती रत्न पाए गए थे। अनुमान लगाया गया था
कि इस तहखाने में रखे इन खजानों की कुल कीमत लगभग 22 अरब होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके दूसरे तहखाने को भी खोलने का आदेश दिया था, लेकिन इस मंदिर के पुजारियों ने कहा कि इस खजाने की रक्षा भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं। इसे खोलने पर भारी तबाही आ सकती है। बता दूं कि इस खजाने को लेकर काफी मान्यताएं हैं, जो आज इस तहखाने के रहस्यमयी दरवाजे को खोलने से रोक रही है। कहा जाता है कि दरवाजे के करीब जाकर ध्यान लगाने से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, मानो समुद्र की लहरें इस ओर आ रही हों। कभी सांप के फुफकारने की भी आवाजें आती हैं। कई लोगों का मानना है कि यह तहखाना किसी तरह अरब सागर से जुड़ी हुई है और इसे खोलने से पूरे राज्य में बाढ़ आ जाएगी। सांप का सिद्धांत तहखाने के दरवाजे पर बने 2 सांपों से आता है। ये कोबरा जैसा दिखता है, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि तिजोरी की रक्षा भगवान विष्णु द्वारा की जा रही है, जिन्हें नागों सांपों का राजा माना जाता है, और इसे केवल साधु ही भजन गाकर खोल सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों और भक्तों ने बताया है कि ऐसी व्यवस्था अब मौजूद नहीं है। कई तांत्रिकों और वास्तु विशेषज्ञों ने विशेषज्ञ समिति को गैस कटर का उपयोग करके या देवता से अनुमति लेने वाले निर्धारित मंत्रों के बिना यह तहखाना खोलने से मना कर दिया है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह देवता के सिर के नीचे है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, मगर ये बातें सच होने के दावे किए जाते हैं, जिस कारण अभी भी इस बंद दरवाजे के पीछे का राज ही है। नंबर 9, किंग कोठी का खजाना। हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली को फोर्ब्स मैगजीन ने 210.8 अरब डॉलर की संपत्ति रखने के साथ ही दुनिया का 5वां सबसे अमीर व्यक्ति बताया था। 1937 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति करार दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उनका ज्यादातर धन हैदराबाद के किंग कोठी पैलेस में भूमिगत ठिकानों में छुपाया गया है। उनके खजाने में 173 निजाम ज्वेलरी भी शामिल है, जिन्हें रूबी, हीरा, मोती और अन्य बहुत महंगे पत्थरों से बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि 5,000 करोड़ रुपए की इस संपत्ति का अधिग्रहण भारत सरकार ने कर लिया था, मगर बता दूं कि ऐसा माना जाता है। नंबर 10, लुटेरों, बंजारों, पिंडारियों और आदिवासियों का खजाना। राजा महाराजा, पंडित पुरोहित, सेठ जनों, मंदिरों के अलावा देश में हिंदू समाज के बंजारा समुदाय, आदिवासी, पिंडारी समाज का खजाना। इनमें से कई खजानों को अलग अलग जगहों पर गड़े होने के कयास लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि लुटेरे भी लूटी गई संपत्ति को आपस में बांटकर फिर उसे कहीं छिपा कर रख देते थे। बंजारे भी अपना खजाना भूमि में गाड़कर उस पर कोई वृक्ष उगा देते थे, पत्थर रखकर कोई निशानी बना देते थे। विदेशियों का आक्रमण होने पर कई लोग अपने घर के धन को अपने खेत या घर की भूमि में गाड़ देते थे। कहते हैं कि पिंडारियों के पास अथाह सोना था, जो उन्होंने व्यापारियों से लूटा था। लूटा हुआ सोना चांदी को ये लोग खेत में, सुनसान जगहों पर या किसी मंदिर के पास गाड़ देते थे। सिर्फ गिन्नियां, कपड़े और खाने पीने का सामान खुद के पास रखते थे। माना जाता है कि बंजारा, आदिवासी, पिंडारी समाज अपने धन को जमीन में गाड़ने के बाद उस जमीन के आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौकी या भूत की चौकी बिठा देते थे, जिससे कि कोई भी उस धन को खोदकर प्राप्त नहीं कर पाता था। जिस किसी को उनके खजाने के बारे में पता चल जाता और वह उसे चोरी करने का प्रयास करता, तो उसका सामना नाग या भूत से होता था। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है यह हम नहीं जानते, लेकिन ऐसी बातें समाज में प्रचलित हैं। राजा तो अपने खजाने को छिपाने के लिए बाकायदा बड़ी बड़ी सुरंगें या तहखाने बनाते थे। कुछ तो लंबी चौड़ी बावड़ियां बनाते थे, जिसमें पानी के बहुत अंदर जाने के बाद नीचे गुफा या सुरंगों का निर्माण करते थे, जहां वे सोना चांदी और हीरे जेवरात रखते थे और फिर बाहर से उस सुरंग को बंद कर देते थे। आज भी ऐसी कई बावड़ियां हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। तो ये थे भारत के 10 रहस्यमयी खजाने। बाकी आप किसी और खजाने या बताए गए इन खजानों में किसी एक के ऊपर स्पेशल वीडियो के लिए हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच एंड वेलकम टू आवर चैनल।